वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे भाई फाइल मैनेजमेंट के बारे में। और आज हमारी क्लास 14 है, ठीक है। इससे पहले हम क्लास 13 डिस्कस कर चुके हैं और इसके साथ ही जो है आपका एक टॉपिक रहता है बस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि है डेडलॉक, ठीक है। इसी के साथ आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और सैटरडे को जो है हम इसके बेस पे 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आपका ओएस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, फाइल मैनेजमेंट करेंगे तो उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है, ठीक है। तो फाइल कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर द सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड। फाइल क्या होती है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? जिसमें आप ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टोर करवा रहे हो सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स को, तो किसके अंदर? फाइल के अंदर। फाइल कैन स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम विच में एग्जिस्ट ऑन अ डिस्क इन द मेन मेमोरी। फाइल कैन बी सिंपल। फाइल जो होती है वो प्लेन टेक्स्ट भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, स्पेशल फॉर्मेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फाइल इज नोन एज डायरेक्टरी। जो कलेक्शन होता है फाइल्स का वो क्या होता है? डायरेक्टरी होता है। द कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज एट द डिफरेंट लेवल इज नोन एज फाइल सिस्टम। क्या बोल रहा है कि जो कलेक्शन होता है डायरेक्टरीज का एट डिफरेंट लेवल इज नोन एज द फाइल सिस्टम। इन जनरल अ फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बिट, बाइट, लाइन और रिकॉर्ड हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय द फाइल क्रिएटर एंड यूजर। क्या बोल रहा है? फाइल जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती है, बाइट होता है, लाइन्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है, जो जिसका मतलब होता है मीनिंग डिफाइंड बाय द फाइल्स क्रिएटर एंड यूज। अब देखो, ये आपका डेटा है। डेटा को, एक सीक्वेंस ऑफ डेटा को मैंने इकट्ठा किया एक के अंदर, तो वो क्या बन गया? आपकी फाइल बन गई। बहुत सारी फाइल्स को मिला के आपकी क्या बन गई? डायरेक्टरी मिल गई, बन गई। और बहुत सारी डायरेक्टरी को बना के आपका क्या बन गया? फाइल सिस्टम बन गया। तो समझ में आया फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल्स क्या होती हैं और डायरेक्टरी क्या होती है। जब आप बहुत सारे डेटा को एक साथ इकट्ठा करते हो एक सीक्वेंस वे में, तो वो फाइल होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी फाइल को जो है एक साथ इकट्ठा करोगे तो डायरेक्टरी बन जाएगी, और बहुत सारे डायरेक्टरी को एक साथ इकट्ठा करोगे तो फाइल सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू बी रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी अंडरस्टैंड। फाइल हैज़ अ सर्टेन डिफाइंड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, ठीक है। जो फाइल होता है वो आपका क्या होता है? आप डिफाइन करते हो, ठीक है, टाइप के अकॉर्डिंग। टेक्स्ट जो होता है आप सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को जो है ऑर्गेनाइज करवाते हो लाइन के अंदर। सोर्स फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शन। An object file is a sequence of bytes organized into block and that are understandable by the machine. When operating system define different file structure, it also contain the code to support these file structure. Unix, MS DOS support minimum number of file structure, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो फाइल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। फाइल हैज़ अ नेम एंड डेटा, मोर एवर इट ऑल्सो स्टोर्स मेटा इंफॉर्मेशन लाइक फाइल क्रिएशन डेट एंड टाइम, करंट साइज, लास्ट मॉडिफाइड डेट। ऑल द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट ऑफ द फाइल सिस्टम, ठीक है। तो फाइल एट्रीब्यूट क्या होता है? जितनी भी आप इंफॉर्मेशन को जो है, जैसे आपका डेट क्या है, टाइम क्या है, करंट साइज क्या है, लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया था, तो ये आपके क्या है? एट्रीब्यूट हैं किसके भाई? फाइल सिस्टम के। तो बहुत सारे जो है बहुत फाइल सिस्टम है जिनमें से हम कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेम। इट इज़ ओनली इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो स्टोर होता है ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, ताकि ह्यूमन बेस को क्या कर सके? रीड कर सके, ठीक है। आइडेंटिफायर। एवरी फाइल इज आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक टैग। हर एक फाइल जो होती है वो आइडेंटिफाई की जाती है किससे भाई? यूनिक टैग से। नंबर विद इन अ फाइल सिस्टम नोन एज एन आइडेंटिफायर। लोकेशन पॉइंट्स टू फाइल लोकेशन ऑन अ डिवाइस। इसके बाद देखो, दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम दैट सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फाइल्स। Size attribute used to display the current file size. Protection. This attribute assign and control the access rights of reading, writing and executing of the file. Time, date and security. It is used for protection, security and also used for monitoring, ठीक है। मतलब इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और हम यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कब था, कब जो है आपने कौन से पेज को कहाँ कब स्टोर किया है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। ये थे इसके फाइल एट्रीब्यूट। अब देखो ऑपरेशन ऑन फाइल। आप फाइल पे जो है कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप को कुछ भी करने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप क्रिएट करोगे, फिर आप राइट करवाओगे, देन आप क्या करवाओगे? रीड करवाओगे, ठीक है। एवरी फाइल इज ओपन इन 3 डिफरेंट मोड: रीड, राइट एंड अपेंड। रीड पॉइंटर इज मेंटेन्ड बाय ओएस राउटिंग पॉइंटिंग टू द पोजिशन अप टू विच द डेटा हैज बीन रीड।
उसके बाद देखो रीपोजिशन। रीपोजिशन इज सिंपली मूविंग द फाइल पॉइंटर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। रीपोजिशन करवाना है मतलब आप पोजीशन को चेंज करवाना, कभी आगे कभी पीछे, ठीक है। रीपोजिशन करवाना डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यूज़र की जो रीपोजिशन है उसको चेंज करवाते रहते हैं। इसको जो है आप सीकिंग भी कहोगे, ठीक है। तो अगर सीकिंग आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सीकिंग होता है फाइल का ऑपरेशन है जिसको आप रीपोजिशन भी कहते हो। Deleting the file will not only delete all the data stored inside the file. डिलीट का फाइल मतलब क्या होता है कि आप पूरे के पूरे जो है नोट ओनली डिलीट ऑल द डेटा स्टोर्ड इनसाइड द फाइल, इट ऑल्सो डिलीट ऑल द एट्रीब्यूट। मतलब सिर्फ आप डेटा को डिलीट नहीं कर रहे हो, उसके एट्रीब्यूट को भी क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। द स्पेस विच अलोकेटेड टू फाइल विल नाउ बिकम अवेलेबल एंड कैन बी अलोकेटेड टू अदर फाइल्स। टर्नकेटिंग इज सिंपलिंग डिलीटिंग द फाइल एक्सपेक्ट डिलीटिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिना एट्रीब्यूट के डिलीट जो है फाइल को डिलीट कर रहे हो। द फाइल इज नॉट कम्प्लीटली डिलीटेड ऑल्दो द इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इनसाइड द फाइल गेट रिप्लेस्ड, ठीक है। तो क्लियर है अभी टर्नकेट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, रिपोजिशन क्या होता है, इंसर्ट अपडेट जो है इंसर्ट क्रिएट राइट और रीड क्या होता है, ठीक है। अब देखो फाइल नेम एक्सटेंशन, किनके जो एक्सटेंशन है वो क्या है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एग्जीक्यूटेबल का क्या होगा, EXE, कॉम, बिन और नन, ये तो आपने पढ़े ही होंगे। मतलब जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो EXE की फाइल आती है ना, कॉम की, ठीक है। तो जो है क्या होता है भाई, रेडी टू रन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मतलब रन करने के लिए रेडी रहता है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। कि उस टाइम पे आपको जो है प्रोग्राम को रन करवाना ही करवाना है। ऑब्जेक्ट को आप किससे करवाते हो, OBJ। कंपाइल मशीन लैंग्वेज नॉट लिंक्ड, ठीक है। ये कंपाइल होता है मशीन लैंग्वेज से लेकिन ये लिंक्ड नहीं होता। सोर्स कोड में जो है आपकी लैंग्वेज आ जाती है C++, ठीक है। ये सारी जो आपकी लैंग्वेज आ जाएंगी CP, पास 177 ASM। तो ये जो है सोर्स कोड इन वेरियस लैंग्वेज, मतलब ये सोर्स कोड है भाई जो आपकी लैंग्वेज होती हैं लाइक C++, ठीक है। तो उसी के अब देखो बैच BATSH सीरीज और कमांड टू बी एग्जीक्यूट, मतलब एक सीरीज में जो है आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा रहे हो, दैट इज बैच। टेक्स्ट TXT डॉक, टेक्सचुअल डेटा फॉर्मेट, टेक्स्ट क्या होता है आपका, टेक्सचुअल डेटा फॉर्मेट होता है। वर्ड प्रोसेस में आपका डॉक TX RRF ETC। तो यहाँ पर वेरियस वर्ड प्रोसेस फॉर्मेट, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं आपके वर्ड फॉर्मेट होंगे। लाइब्रेरी लिब और H, तो लाइब्रेरीज ऑफ रूटीन्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, लाइब्रेरीज ऑफ रूटीन। अर्चिव में आपका आर्क हो गया, मतलब अगर आपको कंप्रेस करके किसी फाइल का साइज छोटा करवाना है तो आप किसका यूज़ करते हो, अर्चिव का, यानी कि आर्क का, जिप का, ठीक है, तार का। तो रिलेटेड फाइल ग्रुप्ड इनटू वन फाइल समटाइम कॉम्प्रेस, ठीक है। मतलब एक बार आप जो छोटी छोटी फाइल से एक बड़ी फाइल बन जाती है, समटाइम जो है उसे हमें छोटा करना पड़ता है क्योंकि उसका साइज के बराबर अपने पास जितनी जगह नहीं होती है, ठीक है। तो क्लियर है भाई कौन से फाइल टाइप होते हैं, कौन से एक्सटेंशन होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो फाइल टाइप क्या होता है, फाइल टाइप रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल, ठीक है। आपकी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल हो सकती है। मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट मैनी टाइप्स ऑफ फाइल, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ फाइल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका MS हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपकी फाइल्स देखो, सबसे पहले ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, दीज आर द फाइल दैट कंटेन यूजर इन्फॉर्मेशन। ऑर्डिनरी फाइल जो होती हैं वो यूजर की इन्फॉर्मेशन को रखती हैं, ठीक है। दिस में हैव टेक्स्ट डेटाबेस और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, टेक्स्ट होता है, डेटाबेस होता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होते हैं। द यूजर कैन अप्लाई वेरियस ऑपरेशन ऑन सच फाइल्स लाइक ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और इवन यू रिमूव द एंटायर फाइल, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्टरी, दिस फाइल कंटेन लिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस फाइल्स, ठीक है। अब स्पेशल फाइल क्या होता है, दिस फाइल आर आल्सो नोन एज डिवाइस फाइल, मतलब स्पेशल फाइल को जो है आप डिवाइस फाइल भी कह सकते हो। दिस फाइल रिप्रेजेंट फिजिकल डिवाइस लाइक डिस्क, टर्मिनल्स, प्रिंटर, नेटवर्क, टेप ड्राइव ETC, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलोगे, जो है ड्राइव फाइल भी कहोगे, ठीक है। क्या कहोगे, डिवाइस फाइल, ठीक है। देखो दीज फाइल्स आर टू टाइप, दो टाइप की जो होती हैं आपकी दो फाइल होती हैं, एक होता है करेक्टर स्पेशल फाइल और एक होता है आपका ब्लॉक स्पेशल फाइल। करेक्टर में जो है आपके करेक्टर बाय करेक्टर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका करेक्टर बाय करेक्टर डेटा स्टोर होता है। ब्लॉक के अंदर जो है डेटा हैंडल किया जाता है ब्लॉक्स की फॉर्म में, और जहाँ पर जो है डेटा आपका स्टोर होता है डिस्क के अंदर, टेप के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी ब्लॉक स्पेशल फाइल होती हैं और वो आपका जो है करेक्टर स्पेशल फाइल होती है, ठीक है।
उसके बाद देखो फाइल असेस मैनिपुलेशन, किस तरीके से आप फाइल को असेस कर सकते हो। ठीक है, 3 मेथड हैं भाई। एक होता है सिक्वेंशियल, कि आप सीक्वेंस में जो असेस करो, जैसे 1 से लेके 14 तक, तो पहले 1 से फिर 2 पे फिर 3 पे, मतलब एक सीक्वेंस बनाए रखना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डायरेक्ट और रैंडम। डायरेक्ट और रैंडम मतलब क्या करता है, डायरेक्ट ही जो है आपकी फाइल को असेस कर लेता है, और इंडेक्स सीक्वेंस जो है वो दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो चलिए जो है डिटेल में इनको भी पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो एक सीक्वेंशियल असेस। सीक्वेंशियल असेस इज दैट इन विच द रिकॉर्ड आर असेस्ड इन सम सीक्वेंस। यहाँ पर जो है आप रिकॉर्ड को कुछ सीक्वेंस में क्या करवा रहे हो, असेस करवा रहे हो। द इंफॉर्मेशन इन द फाइल इज प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर। दिस असेस मेथड इज द मोस्ट प्रिएम्प्टिव वन। एग्जाम्पल, कंपाइलर यूजुअली असेस फाइल्स इन दिस फैशन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम असेस द फाइल सिक्वेंशली। मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो फाइल को असेस करते हैं सीक्वेंस में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मस्ट ऑफ द फाइल नीड टू बी असेस्ड सिक्वेंशली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिक्वेंशियल असेस क्या कहता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड द फाइल वर्ड बाई वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्ड बाई वर्ड जो है वो क्या करता है, फाइल को रीड करवाता है। ठीक है, पॉइंटर इज मेंटेन्ड विच इनिशियली पॉइंट टू द डेटाबेस ऑफ द फाइल। ठीक है, तो ये जो थे आपके दो मेन बेसिक, यहाँ पर जो है 3 बेसिक थे। सिक्वेंशियल हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इंडेक्स। तो यहाँ से देखो भाई, सीक्वेंस में आपका डेटा जा रहा है 10, 15, 11, 30। ठीक है, हेड आपका यहाँ पर है, और एक ब्लॉक जो है वो आपका 512 बाइट का है। ठीक है, तो एक ब्लॉक आपका कितने बाइट का है, 512 बाइट का। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस में डेटा को क्या करवा दोगे, स्टोर करवा दोगे। ठीक है, इसके बाद देखो डायरेक्ट और रैंडम असेस क्या होती है। तो सीक्वेंस में हम सीक्वेंस वाइज हम जो है डेटा को असेस कर रहे थे, रैंडम में हम रैंडमली जो है फाइल को असेस करवा रहे हैं। तो ईच रिकॉर्ड हैज़ इट्स ओन एड्रेस, मतलब हर एक रिकॉर्ड का अपना एड्रेस होता है, क्योंकि आपने देखा ही, हम पढ़ भी चुके हैं। फाइल विद बाई द हेल्प ऑफ विच इट कैन डायरेक्टली असेस्ड बाई द रीडिंग ऑफ राइटिंग। द रिकॉर्ड नीड नॉट बी इन एनी सीक्वेंस। रिकॉर्ड को जरूरत नहीं है कि वो किस सीक्वेंस में है विद इन द फाइल, एंड दे नीड नॉट बी एडजेस्ट लोकेशन टू द स्टोरेज मीडियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आपका जो है सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल में हम सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही उस पर चले जाएंगे। जैसे 5 आपका यहाँ पर बिलोंग कर रहा है सबसे नीचे। ठीक है, उससे ऊपर जो 10 चीज़ें हैं, मतलब ये पहले यहाँ पे ढूंढेगा, उसके बाद जो है वो नीचे आएगा, और अगर आपको मिल जाता है तो आपने जो है डेटाबेस को, मतलब आपने जो है असेस कर लिया फाइल को। ठीक है, डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इंडेक्स सिक्वेंशियल असेस। इंडेक्स क्या कहलाता है, दिस मैकेनिज्म इज बिल्ड अप ऑन द बेस ऑफ सिक्वेंशियल असेस। एन इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर इच फाइल विद कंटेन पॉइंटर टू द वेरियस ब्लॉक। ठीक है, जो इंडेक्स होता है ना, वो क्रिएट करता है हर एक फाइल को जिसमें वो कंटेन करवाता है पॉइंटर को टू वेरियस ब्लॉक। इंडेक्स इज सर्च सिक्वेंशियली एंड इट इज पॉइंटर इज यूज टू असेस द फाइल डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होगा भाई। डायरेक्टरी कैन बी डिफाइंड, मतलब क्या होती है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हमने पढ़ा था ना, कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो क्या होता है डायरेक्टली, वही होती है लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड फाइल्स, मतलब रिलेटेड फाइल का जो हमने एक तरीके से ग्रुप बना दिया। द डायरेक्टरी में स्टोर सम और एंटायर एट्रीब्यूट। जो डायरेक्टरी है वो कुछ और कुछ एंटायर एट्रीब्यूट में जो है वो क्या होती है, स्टोर होती है। टू गेट द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट फाइल ऑन द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हार्ड डिस्क कैन बी डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ डिफरेंट साइज। द पार्टीशन आर ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ मिनी डिस्क। इच पार्टीशन मस्ट have at least one directory in which all the files of partition can be listed. Directory entry is maintained for each file in the directory which store all the information related to that file. तो यहाँ पर देखो, ये आपकी डायरेक्टरी है अभी, अलग अलग जगह पे स्टोर्ड हैं, और ये आपकी जो है फाइल्स हैं। और डायरेक्टरी आपका क्या होता है, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है किसका, फाइल्स का। तो यहाँ पर फाइल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट 1 एट्रीब्यूट 1, ठीक है, तो जब सब में आ जाएगा और एन में ही आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टरी कैन बी व्यूड एज अ फाइल विच कंटेन द मेटा डेटा ऑफ द बंच ऑफ फाइल। ठीक है, एवरी डायरेक्टरी सपोर्ट इज अ नंबर ऑफ एवरी कॉमन प्रॉपर्टीज ऑन द, क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, फाइल को क्रिएट करवाना, सर्च करवाना, डिलीट करवाना, रीनेम करवाना, ट्रैवर्स करवाना, लिस्टिंग करवाना। ठीक है, इसके बाद देखो सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होता है। हाँ जी, देखो सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी हमने देखा डायरेक्टरी क्या होती है। अब देखो सिंगल लेवल और मल्टी लेवल क्या होती है।
The simplest method is to have one big list of the all the files of the disk. The entire system will contain only one directory, which is supposed to mention all the files present in the file. The directory contain one entry per each file management on the system. तो ये जो है आपका डायरेक्टरी है, ये आपका फाइल है, ये आपका मेथड है, ये आपका ओएस है, ये आपका 2MP4 है और ये आपका JPEX है, टेक्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप कहाँ पर स्टोर करोगे भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे सिंगल लेवल की। इजी इम्प्लीमेंटेशन इजी है क्योंकि सिंगल लेवल है। साइज ऑफ द फाइल आर वेरी स्मॉल, साइज छोटा होता है भाई। सर्चिंग बिकम हायर, मतलब हायर हो जाएगी, सॉरी फास्टर हो जाएगी। फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीटिंग इज वेरी सिंपल सिंस वी हैव ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो इम्प्ली डिसएडवांटेज क्या होंगी? वी कैन नॉट हैव टू फाइल्स विथ सेम डेटा टाइम, मतलब सेम फाइल को जो है हम सेम डेटा टाइप पे क्या नहीं कर सकते। द डायरेक्टरी मे बी वेरी बिग देयर फॉर सर्चिंग फॉर फाइल। एक सेकेंड भाई, हाँ जी देखो, देयर आर नो वेज टू ग्रुप सम सेम काइंड ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो कोई ग्रुप नहीं होता। चूजिंग द यूनिक नंबर नेम ऑफ एवरी फाइल इज अ बिट, मतलब आपको हर एक फाइल का जो है यूनिक नंबर देना पड़ेगा तभी, जो नहीं तो अदरवाइज आपको दिक्कत आ जाएगी। अब देखो टू लेवल डायरेक्टरी क्या होता है। टू लेवल से आप यहाँ पर समझ रहे हो, ये आपकी मास्टर डायरेक्टरी है, ये आपकी यूजर डायरेक्टरी, और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ फाइल्स हैं। ठीक है, तो वी कैन क्रिएट अ सेपरेट डिस्ट्रॉय फॉर ईच अदर। देयर इज अ वन मास्टर डायरेक्टरी which contains separate directories dedicated to each other. For user there is different directory present in the does not set a user to enter in this user page users directory without permission। ठीक है, तो बोल रहे कि भी बिना उसके जो है आप यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टर जो है आपकी डायरेक्टरी हो गई, ये अलग से डायरेक्टरी होगी। ग्रुप ऑफ जो है आपका डायरेक्टरी का क्या बन जाएगा? फाइल सिस्टम बन जाएगा, ये आपकी फाइल्स हो गई। ठीक है, अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। टू लेवल डायरेक्टरी सिस्टम होता है, तो यहाँ पर फाइल का जो नेम पाथ है वो यूज़र नेम, डायरेक्टरी नेम। डिफरेंट यूज़र कैन हैव द सेम फाइल नेम, डिफरेंट यूज़र जो है वो सेम फाइल नेम कर सकते हैं। सर्चिंग बिकम मोर एफिशिएंट, सर्चिंग जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू यूजर्स लिस्ट नीड्स टू ट्रांजस्ट द सेम काइंड ऑफ फाइल cannot be grouped into in a single directory of a particular user। इसके बाद देखो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या होता है? तो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी ट्री की फॉर्म में आ जाएगा। ट्री स्ट्रक्चर जो आपका रिकॉर्ड्स वगैरह है वो ट्री की फॉर्म में आ जाएंगे। डायरेक्टरी कैन आइदर बी ए फाइल और सब डायरेक्टरी। देयर आर सेट ऑफ so each user has its own directory and cannot enter in the other user's directory. However, the user the permission go to read the data that but he cannot write the modify this। ठीक है, तो ये आपका ट्री स्ट्रक्चर है। ट्री का आपने देखा भी होगा कि मतलब आपकी नंबर ऑफ यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है बहुत सारी चाइल्ड क्लास हैं और ये जो है आपके अंदर जो है पेड। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर ये फाइल्स हो गई, ये आपकी डायरेक्टरीज हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो है वो ठीक है, तो ये आपका जो है ट्री स्ट्रक्चर हो गया। आप देखो एसाइकिल ग्राफ स्ट्रक्चर डायरेक्टरी क्या होती है। एसाइकिल से आप समझ रहे हो कि यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, एसाइकिल है। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी सिस्टम डज नॉट अलाउ द सेम फाइल। जो ट्री स्ट्रक्चर था वो सेम फाइल को अलाउ नहीं कर रहा था। एग्जिस्ट इन मल्टीपल डायरेक्टरीज देयर फॉर शेयरिंग मेजर कनेक्शन। Tree structured directory system, we can provide sharing by making the directory a cycle graph. In this system, two or more directory entry can point to the same file or subdirectory. The file can be subdirectory is thus shared between the two directories entries. This kind of directories graph can be made using links or aliases. We can have multiple paths for a same life। ठीक है, तो ये आपका एसाइकिल ग्राफ है। अब यहाँ पर देखो एसाइकिल ग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पर एसाइकिल ग्राफ में एक चीज़ होती है कि ये जो आपके अलग से जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो फाइल्स हैं, यहाँ पर हम डेटा को शेयर करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम डेटा को, जैसे ये वाला और ये वाला मैंने डेटा को शेयर करवा, दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है
इफ़ अ फाइल गेट डिलीटेड अ साइकिल ग्राफ, अगर साइकिल ग्राफ से फाइल डिलीट हो गई है सिस्टम स्ट्रक्चर सिस्टम, देन तो केस क्या होगा भाई, द केस ऑफ सॉफ्ट लिंक द फाइल द जस्ट गेट डिलीटेड एंड वी आर लेफ्ट with a dangling pointer. In the case of hard think, the actual file will be deleted only if all the references to be gets deleted. ठीक है, तो दोनों में मेन यही है कि इसमें हम शेयर्ड करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अलोकेशन मेथड, किस तरीके से आप अलोकेट करवा सकते हो। देयर आर फॉलोइंग मेथड्स: कंटिग्यूअस, एक्सटर्नल, लिंक लिस्ट, क्लस्टरिंग, FAT, इंडेक्स अलोकेशन, लिंक अलोकेशन, मल्टी वैल्यूड इंडेक्स अलोकेशन। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अलोकेशन मेथड जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कंटिग्यूअस अलोकेशन, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट अलोकेशन, उसके बाद फाइल अलोकेशन टेबल, फिर जो है आपका इंडेक्स अलोकेशन, फिर लिंक्ड इंडेक्स अलोकेशन, उसी के साथ जो है आपका ये टॉपिक फाइल वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अलोकेशन मेथड में सबसे पहले आता है कंटिग्यूअस अलोकेशन की कंटिन्यूस जो है आप डेटा को अलोकेट करवा रहे हो। इफ द ब्लॉक एलोकेटेड टू ए फाइल सच अ वे दैट लॉजिकल ब्लॉक्स ऑफ द फाइल गेट द कंटिग्यूअस फिजिकल ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइल्स हैं वो आपकी मेन मेमोरी में जो है कॉन्टिग्यूअस हैं। हार्ड डिस्क देन सच लोकेशन स्कीम इज नोन एज कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। 3 फाइल इन द डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी में 3 फाइल हैं। द स्टार्टिंग ब्लॉक एंड द लेंथ ऑफ द ईच फाइल आर mentioned in the table. We can check in the table that contiguous block are assigned to each file as per its need. तो यहाँ पर देख सकते हो फाइल नेम abc.txt start 0 length 3, video.mp4 that is 4 that is 2 और jp.txt that is 9 और 3। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। सिंपल है इम्प्लीमेंट करना, वी विल गेट एक्सीलेंट एंड रीड परफॉर्मेंस। रैंडम असेस होता है क्योंकि रैंडमली हम कहीं से भी डाटा को उठा लेते हैं। डिसएडवांटेज होगी डिस्क विल बी फ्रेगमेंटेड, इट विल डिफिकल्ट टू हैव अ फाइल ग्रो। ठीक है, डिफिकल्ट है फाइल के साथ ग्रो करना। ठीक है, अब देखो लिंक लिस्ट। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस देखा, अब लिखो लिंक लिस्ट में आपको पता ही है कि लिस्ट बनती है इस तरीके से, आगे डेटा होता है, पीछे जो है आपका पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट डेटा को असाइन करवाता है। लिंक लिस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। इन लिंक लिस्ट ईच फाइल कंसीडर एज अ लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक, however the disk block allocated to a particular file need to be contiguous and contiguous to the next disk block allocated to the same file। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो है आपका लिंक्ड है, या फाइल 1 ये 2 ये 3 ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लिंक लिस्ट हो रही है, जो फिजिकल मेमोरी ये भी फिजिकल ये भी फिजिकल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लिंक में जो है लोकेशन करवा सकते हो। उसके बाद एडवांटेज देखो, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती जब आप लिंकिंग करवाते हो। फ्री ब्लॉक होता है यूटिलाइज टू सेटिस्फाई द फाइल ब्लॉक रिक्वेस्ट। फाइल कैन कंटिन्यू टू ग्रो एज लॉन्ग एज फ्री ब्लॉक और अवेलेबल। डायरेक्टरी एंट्री विल ओनली कंटेन द स्टार्टिंग ब्लॉक और एड्रेस। Disadvantage, random access is not provided. Pointer requires some space in the disk block. Any of the pointer in the linked list must not be broken, otherwise the file will be corrupted. Need to traverse each look। ठीक है, अब देखो फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल को किस तरीके से आपने एलोकेट करवाया है। ठीक है, तो फाइल The main disadvantage of linked list allocation is that random access to particular block is not provided. Linked list की main disadvantage यही थी कि वहाँ पर हम random access नहीं कर पा रहे थे। In order to access a block, we need to access all its previous block। मतलब करंट के साथ साथ जो है मुझे प्रीवियस भी मिलता रहे। ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर अपडेट नहीं हुई, लेकिन हम फाइल एलोकेशन टेबल में इसको इसी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो इन सिंपली access the file allocation table, read the desired block entry from there and access that block। दिस इज वे टू विच द रिलेशन एक्सेस इज प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपकी डायरेक्टरी की आपकी एंट्री है। ठीक है, आपका फाइल एलोकेशन। एडवांटेज क्या होंगी, होल डिस्क ब्लॉक ऑफ फॉर डेटा, डिस्क ब्लॉक डज नॉट कोज फॉर एनी कोज सक्सेसिव ब्लॉक lost। random access is provided although it is not fast। only fat need to be retrieved in each other each file operation। डिसएडवांटेज क्या होंगी, डिस्क ब्लॉक नीड फैट एंट्री, फैट साइज मे बी वेरी बिग डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फैट एंट्रीज। ठीक है, इसके बाद है नंबर ऑफ फैट एंट्रीज कैन बी रिड्यूस, मतलब जो नंबर ऑफ फैट एंट्रीज है उसको आप रिड्यूस करवा सकते हो। इंक्रीज द ब्लॉक साइज को इंक्रीज करवा के। ठीक है, इससे आपकी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
उसके बाद देखो भी डिस्क इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स में हम किसी इंडेक्स के साथ जो है वो एलोकेट करवाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, मैनिपुलेटिंग द एलोकेशन ऑफ टेबल डिस्क मॉनिटरिंग इंडेक्स क्रिएशन स्कीम स्टोर ऑल द डिस्क पॉइंटर टू वन ऑफ द ब्लॉक, मतलब जितने भी डिस्क के आइटम हैं वो आप ब्लॉक में जो है शेयर करवा दो टू ऑल द डिस्क ब्लॉक allocated to that particular file directory entry will not only complain the index block address। ठीक है, अब देखो एडवांटेज जो सपोर्ट करवाता है डायरेक्ट एक्सेस को, और ए डेटाबेस ब्लॉक कोजेज द लॉस्ट ऑफ माई बैकपेन। ठीक है, इसके बाद देखो एडवांटेज क्या होंगी। सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट करता है। बैड डेटा ब्लॉक लोस्ट ऑफ ओनली दैट ब्लॉक। डिसएडवांटेज क्या होंगी, बैड इंडेक्स ब्लॉक होगा, लोस्ट एंटायर फाइल साइज ऑफ फाइल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पॉइंटर। जो फाइल का साइज है वो पॉइंटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो लिंक्ड इंडेक्स एलोकेशन। सिंगल लेवल लिंक्ड इंडेक्स एलोकेशन होता है। इन इंडेक्स एलोकेशन द फाइल साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डिस्क ब्लॉक। जो फाइल का साइज वो डिस्क ब्लॉक के जो है बराबर का होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। इसके बाद है टू allow file large file we have no internal several index block together in linked index allocation। Small reader giving the birth of file set of all first block address pointer to another index block for the large file. The last entry of the index block is a pointer which points to another index block। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड स्कीमा। इसको हम क्या कहेंगे, लिंक्ड स्कीमा भी कहेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होंगे, रिमूव करवा रहा है फाइल की लिमिटेशन को। रैंडम एक्सेस जो है डिसएडवांटेज क्या है, बिट ऑफ हार्डर। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाकी जो है यहीं के साथ जो है आपका फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो पूरा कोर्स मैंने बनाया बहुत सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, 14 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो ताकि वो बच्चे भी पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।